हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है फॉर इंडिया ओबेसिटी कॉम्प्लिकेट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन, कह रहा है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा भारत के बच्चों का डजेंट कंज्यूम द अमाउंट ऑफ कैलोरीज, वो इतनी अमाउंट ऑफ कैलोरीज नहीं लेता है रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ, जितनी की हेल्दी ग्रोथ की जरूरत होती है। मतलब हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो उतना कैलोरीज नहीं ले रहे हैं जो बॉडी की हेल्दी ग्रोथ के लिए एक तरीके से रिक्वायर्ड है। एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ फूड इनसिक्योरिटी रिमेन्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। कह रहा है कि अभी भी भारत में जो फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, मतलब पूरी तरीके से फूड लोगों के सबको नहीं मिल पा रहा है, इस प्रॉब्लम के ऊपर अभी भी काम चल रहा है। अभी भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है। एड्रेसिंग मतलब किसी समस्या का एक तरीके से सॉल्यूशन ढूंढना। एट द सेम टाइम, उसी समय another rapidly expanding concern has complicated the policy makers challenge। कह रहा है कि एक और चिंता ने जो बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसने जो हमारे यहाँ पॉलिसी बनाने वाले हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनकी जो चैलेंजेस हैं, उनके पास जो समस्याएं हैं, उसको और ज़्यादा जटिल बना दिया है। मतलब अभी तक एक तो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम थी, कैलोरीज इनटेक की प्रॉब्लम थी, अब एक और समस्या उभर के सामने आई है जिससे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे यहाँ नीतियां बनाते हैं, वो एक तरीके से उलझ गए। स्टडीज एंड सर्वेज शो दैट मैनी चिल्ड्रन आर कंज्यूमिंग डाइट्स हाइयर इन शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, सॉल्ट एंड अनहेल्दी फैट्स। कह रहा है कि बहुत से स्टडीज और सर्वेज में ये दिखाया गया है कि भारत के बहुत से बच्चे ऐसी डाइट कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा है और अनहेल्दी फैट्स है, जो फैट शरीर के लिए अच्छा नहीं है वो है। ठीक है, तो शुगर इनटेक ज़्यादा है तो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो रिफाइंड है वो अच्छा नहीं है, सॉल्ट जो होता है हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, हमारे बीपी के लिए। ठीक है, और अनहेल्दी फैट तो अच्छा होता ही नहीं है क्योंकि उसको पचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। The word obesity atlas released last week by the Obesity Federation। कह रहा है कि वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन द्वारा एक वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस जो है, जो पिछले हफ्ता रिलीज किया गया, estimates that more than 40 million children in India are either overweight or obese। उसका अनुमान ये है कि भारत में 40 मिलियन से ज़्यादा बच्चों का या तो वो ओवरवेट है या फिर वो मोटे हैं। एज इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कह रहा है कि ज़्यादातर दुनिया के हिस्सों में दिस ट्रेंड इज ड्रिवन बाई सेडेंट्री लाइफ स्टाइल्स, अर्बनाइजेशन एंड ग्रेटर एक्सेस टू प्रोसेस्ड फूड। कह रहा है कि ये जो समस्या आ रही है ओबीज वाली, ओवरवेट वाली, वो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल्स की वजह से हो रहा है। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल्स का मतलब कि ऐसी लाइफ स्टाइल जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। मान लो सुबह तक सो रहे हैं, बहुत खा लिया, खाने के बाद फिर लेट गए, ना दौड़ने जा रहे हैं, ना नाइट को टहल रहे हैं, कहीं मतलब कुछ ऐसा एक्टिव काम कर ही नहीं रहे हैं जिससे जो हमारा फैट है या जो शुगर है वो बर्न हो। ठीक है, तो अब हम लोग की लाइफ स्टाइल कह रहा है कुछ ऐसी हो गई है, सेडेंट्री हो गई है, इतना ज़्यादा हम बिल्कुल आलस हो गई है, इसकी वजह से ये समस्याएं आ रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एक जो हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन से हुआ क्या कि जब पहले गांव थे तो लोग पतला पानी मिलता नहीं था तो खेतों में जा रहे हैं, कुएं में पानी भर रहे हैं, फिर लेके आ रहे हैं। अब अर्बनाइजेशन का मतलब ये है कि हर चीज हाथ में अवेलेबल है, पानी टैप खोला पानी आ गया। ठीक है, अब ना तो कोई अंगीठी जलानी, कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से हम लोग की लाइफ स्टाइल हो गई है। अर्बनाइजेशन जब बढ़ा है तो उसने भी हमारी लाइफ स्टाइल पे फर्क डाला है। और ग्रेटर एक्सेस टू प्रोसेस्ड फूड, और ये जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, मतलब ये जो पैकेट में आते हुए फूड्स हैं, चाहे वो कोई भी फूड हो गया जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। कह रहा है अब लोग क्या कहते हैं कि जैसे लोग भूख लगती है, बहुत से देखा होगा चिप्स की पैकेट खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो ये सब जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ स्टाइल को खराब कर रही हैं। हाउएवर, हालांकि अनलाइक मैनी डेवलप्ड कंट्रीज वेयर द डाइटरी ट्रांजिशन अनफोल्डेड ग्रेजुअली ओवर सेवरल डिकेड्स। कह रहा है कि बहुत से ऐसे डेवलप कंट्रीज थे जहाँ पे ये जो डाइटरी ट्रांजिशन हुआ, मतलब खाने पीने की स्टाइल में जो ट्रांजिशन चेंज हुआ, वो काफ़ी सालों में धीरे धीरे हुआ, काफ़ी दशकों में धीरे धीरे हुआ। इन इंडिया मच ऑफ दिस शिफ्ट हैज़ अकर्ड इन द लास्ट 15 ईयर्स। मगर भारत में ये जो ट्रांजिशन है, ये जो शिफ्ट है, बहुत तेज़ी से लास्ट के 15 सालों में हो गया। मतलब क्या हुआ
कहने की बात ये कहीं ना कहीं हमारी 15-20-25 सालों में थोड़ी सी इकोनॉमी सुधरी, तो बहुत से परिवार जो थे वो एक थोड़ी सी अच्छी इकोनॉमिक स्थिति में आए। तो उसका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हम बोल सकते हैं कि शायद उन्होंने अपनी डाइटरी में इतना अच्छा कंट्रोल नहीं किया अपनी डाइट में कि वो फिर प्रोसेस फूड या फास्ट फूड की तरफ भागे। देयरफॉर इसीलिए इवन एज मैल न्यूट्रिशन रिमेन्स वाइड स्प्रेड, इंडिया नाउ रैंक्स सेकेंड ग्लोबली इन द नंबर ऑफ ओवरवेट एंड ओबीज चिल्ड्रन। कह रहा है कि अभी भी हमारे यहाँ मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा देश में फैला हुआ है, मतलब लोगों को सही पोषण नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन की कमी है। उसके बावजूद भी भारत जो है वो दुनिया के सेकंड नंबर पे आता है ओवरवेट और ओबीज के चिल्ड्रन के मामले में। मतलब हम दुनिया में सेकंड नंबर में हैं, जहां सबसे ज्यादा या तो ओवरवेट बच्चे हैं या पूरी तरीके से मोटे बच्चे हैं, उनके अंदर मोटापे वाली प्रॉब्लम है। Children at both ends of the nutritional spectrum lack adequate proteins, vitamins, essential minerals in their diet। देखो स्पेक्ट्रम का मतलब यहाँ पे क्या है, रेंज है, ठीक है। अब मान लो कि ये न्यूट्रिशन की पॉजिटिव है साइड और ये है नेगेटिव साइड। यहाँ पे जो है जिसको पूरी बिल्कुल न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा है, वो क्या हो गया, वो तो क्या कहते हैं एकदम उसको खाना मिल ही नहीं रहा है। और यहाँ पे जो है जिसको बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो कह रहा है कि दोनों ही साइड में, चाहे न्यूट्रिशनल वैल्यू जिसको बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है और जिसको बहुत ज्यादा मिल रहा है जो मोटा होता जा रहा है, उनके दोनों के ही खाने में पर्याप्त प्रोटीन नहीं है, विटामिन नहीं है और एसेंशियल मिनरल्स नहीं है जो कि उनकी डाइट्स में होने चाहिए। कहने का मतलब ये, जिनके पास पैसा है वो बर्गर पिज्जा ये सब खा रहे हैं तो उनको डाइट सही नहीं मिल रही है, और जिनके पास बेचारों का पैसा ही नहीं है उनको कुछ मिल ही नहीं रहा है। अकॉर्डिंग टू द WHO, कह रहा है कि WHO के अनुसार एक्सेस बॉडी वेट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, कह रहा है कि अगर बचपन में ज्यादा बॉडी वेट है सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ कंडीशन सच एज टाइप 2 डायबिटीज। तो वो आगे चलकर बच्चों में एक रिस्क बढ़ा देता है टाइप 2 डायबिटीज का, मतलब उनको डायबिटीज हो सकती है। एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज, और दिल से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं लेटर इन लाइफ, उनके बाद, मतलब जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे, मान लो 25 के ऊपर या 30 के ऊपर 35 के ऊपर जब जाएंगे तो उनको बहुत जल्दी ये बीमारियां हो जाएंगी। The coexistence of undernutrition and obesity could therefore aggravate India's already formidable non-communicable disease challenge। कह रहा है कि भारत में एक तो ये अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, मतलब पूरी तरीके से न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है। दूसरा ओबिसिटी की प्रॉब्लम है, एक तो मोटापे की प्रॉब्लम है। उससे ये होगा कि भारत एग्रोवेट का क्या मतलब होता है, कोई चीज बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी और ज्यादा खराब हो जाएगी, तो और ज्यादा स्थिति खराब हो जाएगी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की, जो कि इस समय वैसे ही बहुत ज्यादा डरावनी लग रही है हमारे देश में। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं, जो बिना छुए फैलती हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, हार्ट की डिजीज हो गई, ठीक है, लोअर बीपी, हाई शुगर, लो शुगर, ये सब क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। कह रहा है कि एक तो फॉर्मिडल का मतलब कोई चीज डराने वाली, बहुत ज्यादा फियर्स है ना, कि एक तो ऐसे ही बहुत खराब स्थिति में भारत में है। कह रहा है कि जब ये अंडर न्यूट्रिशन और ओबेसिटी वाली प्रॉब्लम आएगी तो इससे ये समस्या और ज्यादा खराब हो जाएगी। One reason for the rapid expansion of childhood obesity is the limited availability of reliable information about health diets। कह रहा है कि एक रीजन ये है कि जो मोटापा हमारे यहाँ बच्चों में बढ़ रहा है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है, कि एक हेल्थ डाइट को लेकर रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं है कि उनको बताया जा सके कि भाई क्या तुमको खाना है। और सही बात भी है, आज तक सोचो कि किसने हम लोग को डाइट प्लान बना के दिया होगा। भाई जो लोग जागरूक हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, सबकी बात कर रहा हूं। इतना बड़ा देश है कि बताने वाले बहुत कम है, इंफॉर्मेशन उतनी नहीं है, तो इसी वजह से ये भी कारण है कि लोग फास्ट फूड, उनको पता ही नहीं है कि भाई उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उनकी बॉडी के ऊपर, आगे चलकर 10 साल बाद उनके ऊपर क्या बीतने वाली है, उनको ये पता ही नहीं है। अगर ये पता होगा तो वो चाउमीन बर्गर शायद हाथ में नहीं लगाए, है ना। तो वही कह रहा है कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं है। इन दिस कंटेक्स्ट द डायरेक्टिव इशूड लास्ट ईयर बाय द CBSE, कह रहा है कि इस चीज को ध्यान में रखते हुए CBSE बोर्ड ने एक डायरेक्शन, एक तरीके से एक आदेश इशू किया लास्ट ईयर, आस्किंग एफिलिएटेड स्कूल्स टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट द रिकमेंडेड शुगर इनटेक। उन्होंने जो CBSE से एफिलिएटेड स्कूल से उन्होंने कहा कि आप अपने यहाँ इस इंफॉर्मेशन को लगाएं कि कितनी शुगर इनटेक एक बच्चे को हर दिन लेनी चाहिए, मतलब बताएं कि शुगर इनटेक कितनी होनी चाहिए। इज अ वेलकम स्टेप, कह रहा है कि ये एक सराहनीय स्टेप है। Efforts to induce behavioral change can, however, address only part of the problem। राइटर कह रहा है
कि इस तरीके के जो प्रयास हैं कि हम बच्चों के अंदर एक तरीके से उनको इन्फॉर्मेशन देकर या फिर उनके स्कूलों में उनको समझाकर कि भाई कितनी शुगर लेनी चाहिए, उससे हम जो बिहेवियरल चेंज ला रहे हैं, उनकी जो आदतों में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहा है कि ये जो इससे क्या होगा कि जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है एक छोटे सा ही हिस्सा उसका सॉल्व होगा। मतलब पूरी तरीके से हम इसको अभी भी टैकल नहीं कर पाएंगे। पॉलिसी इनिशिएटिव कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा जो पॉलिसीज आ रही हैं, जो स्टेप्स वो उठा रहे हैं, सच है जैसे कि द पोषण अभियान, जब पोषण अभियान जो पॉलिसी है, हैव ऑल्सो अप्रोच द न्यूट्रिशन चैलेंज। कह रहा है कि इस पॉलिसी ने भी न्यूट्रिशन चैनल जो एक तरीके से हमारे यहाँ समस्या है न्यूट्रिशन को लेकर, उसने भी इसको इस तरीके से टैकल करने की कोशिश करी है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ कैलोरी इनटेक, कि हमें अपने यहाँ कैलोरी इनटेक को बढ़ाना चाहिए। मतलब इस पोषण अभियान में भी अप्रोच ये है कि ऐसा करते हैं कि हर जगह हम कैलोरी इनटेक को बढ़ा देते हैं, उससे न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके की अप्रोच उन्होंने फॉलो करी है। दे हैव ओवरलुक्ड इट्स ब्रॉडर सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशंस। कह रहा है कि सरकार ने एक बहुत ज्यादा व्यापक आर्थिक स्थिति वाले पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया। मतलब कि उन्होंने ये तो बता दिया कि किस तरीके से, जैसे ये पोषण अभियान चला दिया है कि भाई कैलोरी ज़्यादा लेनी चाहिए, है ना, उससे हमारी न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ऐसा खाना चाहिए, वैसा खाना चाहिए, मगर उन्होंने हमारे समाज में जो आर्थिक प्रॉब्लम्स हैं उस पर ध्यान नहीं दिया कि भाई हमारे यहाँ गरीबी भी है, अगर लोग अमीर हैं तो गरीब भी हैं। गरीबों को आप ऐसा नहीं कह सकते भाई सुबह तुम उठकर तुम 2-3 हज़ार रुपए का अपनी डाइट बना लो, उसको खाना खाओ। क्यों? क्योंकि वो मजबूर हैं खराब खाना खाने के लिए, उनके पास न्यूट्रिशन नहीं है, वो विटामिन नहीं ले सकते, उनके पास उतना हेल्दी फूड्स नहीं है। तो कह रहा है कि सरकार ने इन सब चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। A growing body of research, including a 2020 study published in Indian Pediatrics, suggests that obesity is no longer confined to affluent households. कह रहा है कि अब जो बहुत तेजी से ज़्यादा शोध हो रहे हैं इसके ऊपर, उसमें एक 2020 में एक स्टडी पब्लिश हुई, मतलब एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, जो कि कहाँ पे हुई? इन इंडियन पेडियाट्रिक्स। पेडियाट्रिक्स का मतलब होता है कि जो लोग बच्चों से जुड़े जो उनकी बीमारियां होती है उससे रिलेटेड जो विज्ञान होता है, साइंस होती है, उसको बोलते हैं पेडियाट्रिक्स। ठीक है, उसने ये सजेस्ट किया है कि ओबेसिटी जो है अब वो सिर्फ अमीरों की प्रॉब्लम नहीं रह गई है। एफ्लुएंट मतलब जो समृद्ध हैं, अमीर हैं। कह रहा है कि अब अमीरों की घर की प्रॉब्लम नहीं रह गई है सिर्फ। चिल्ड्रन इन फैमिलीज विद लिमिटेड एक्सेस टू हेल्दी फूड ऑप्शंस मे रिलाई ऑन रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कैलोरी डेंस प्रोसेस्ड फूड। कह रहा है कि बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली से नहीं है, उनके पास उतना ज़्यादा हेल्दी फूड ऑप्शंस नहीं होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उनके पास हेल्दी खाना नहीं होता है। इस वजह से वो बहुत ही इनएक्सपेंसिव, जो बहुत ज़्यादा सस्ता हो और कैलोरी से भरा हुआ प्रोसेस्ड फूड पर रिलाई करते हैं, उसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। A survey by UNICEF last year found that nutritional deficits among children are often a carryover of the poor dietary habits of their mothers. कह रहा है कि यूनिसेफ द्वारा एक सर्वे कराया गया लास्ट ईयर, उसमें यह पाया गया कि ये जो न्यूट्रिशनल डेफिसिट्स होता है, मतलब जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है बच्चों में, वो ज़्यादातर इस वजह से होती है क्योंकि उनकी जो माएँ थी जब वो प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने प्रॉपर डाइट नहीं ली, और उसी की वजह से क्या होता है वो कैरी ओवर करते हैं, वो ट्रांसफर होती हैं चीज़ें, कि अगर उनकी माओ ने उस समय ठीक से अपना पालन पोषण नहीं किया, सही अच्छी डाइट नहीं ली, तो वो बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। एड्रेसिंग दिस इमर्जिंग एपिडेमिक, कह रहा है कि ये जो बहुत तेजी से महामारी बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए विल रिक्वायर अ पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स। एक सरकारी रिस्पॉन्स की जरूरत है जहां पे पूरा समाज और सरकार मिलकर एक कदम उठाएं। दैट कंबाइंस न्यूट्रिशनल अवेयरनेस, जिसमें वो लोगों के अंदर न्यूट्रिशन को लेकर जागरूकता फैलाएं, विद स्ट्रॉन्गर जंक फूड रेगुलेशन, और जंक फूड को लेकर कड़े कड़े रूल हों ऐसे जिससे लोग बहुत ज़्यादा उसकी तरफ ना भागें। वुमेन्स एम्पावरमेंट, जो हमारे यहाँ की औरतें हैं उनको और मजबूत किया जाए, एंड इनिशिएटिव्स, और ऐसे स्टेप्स उठाए जाएं दैट नज पीपल टुवर्ड्स हेल्दियर लाइफ स्टाइल, जो कि लोगों को मजबूर करे, एक तरीके से उनको फोर्स करे कि वो हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाएं। एल्स अदरवाइज द प्रॉमिस ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि भारत की जो एक तरीके से युवा शक्ति है, ये जो पॉपुलेशन है, उससे जो हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है,
कुड बी वेट डाउन का मतलब होता है किसी के बोझ के तले दब जाना, बाई अ कॉम्प्लेक्स हेल्थ बर्डन, की बीमारियों और खराब स्वास्थ्य के बोझ के तले ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है जिससे हमें अपनी युवा शक्ति से अपनी पॉपुलेशन से फायदा हो सकता है, वो इन्हीं सब बर्डन से दब जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कह रहा है कि पैसेज के अनुसार व्हाट इज द प्राइमरी रीजन इंडिया फेसेस अ डबल बर्डन ऑफ मैल न्यूट्रिशन, क्या कौन सा ऐसा प्राइमरी रीजन है कि भारत को दोहरा बर्डन झेलना पड़ रहा है मैल न्यूट्रिशन का। देखो, पहला तो ये था कि अंडर न्यूट्रिशन थे, ठीक है, तो उधर साइड में भी लोगों को बहुत ज़्यादा विटामिन प्रोटीन वोटीन नहीं मिल रहा था। फिर बाद में दूसरी बात होती है ओबेसिटी की, मोटापे की, उसमें भी लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो भी पूरी तरीके से विटामिन नहीं ले रहे हैं। तो यही डबल बर्डन था मैल न्यूट्रिशन का, एक तो अंडर न्यूट्रिशन और दूसरा बात है ओबेसिटी। द लैक ऑफ एनी गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव लाइक पोषण अभियान टू ट्रैक कैलोरी इनटेक, नहीं, ऐसा कहीं नहीं दिया है। द को एग्जिस्टेंस ऑफ वाइड स्प्रेड अंडर न्यूट्रिशन अलॉन्ग साइड अ रैपिड राइज इन चाइल्डहुड ओबेसिटी, हाँ, एक तो बहुत ज़्यादा अंडर न्यूट्रिशन चीज़ें फैली हुई थी, मतलब लोगों को पूरी तरीके से पोषण नहीं मिल रहा है, जो हमारी गरीब जनता है उसको, और साथ ही साथ ओबेसिटी की भी प्रॉब्लम है। तो ये दोनों चीज़ें जो को एग्जिस्ट कर रही हैं, यही एक डबल बर्डन है भारत के लिए। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। What specific concern does the author raise regarding the future of India's demographic dividend? कह रहा है कि राइटर ने किस चीज की चिंता जताई है भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेकर। डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में भी उन्होंने बात करी। इट विल बी लॉस्ट बिकॉज चिल्ड्रन आर रिफ्यूजिंग टू अटेंड स्कूल, कह रहा है कि ये खत्म हो जाएगी क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जाना चाहते, ऐसा कहीं बात नहीं हुई है। इट कुड बी वेट डाउन बाई अ कॉम्प्लेक्स हेल्थ बर्डन अराइजिंग फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, हाँ ये ठीक है, कि एक तरीके से जो बीमारियां हैं उसके तले दब जाएगी, जो बहुत तेजी से हमारे यहाँ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ रही हैं, चाहे वो मैल न्यूट्रिशन की वजह से हो या फिर जंक फूड की वजह से है। तो कह रहा है कि इसकी वजह से हमें जो फायदा होने वाला था अपनी पॉपुलेशन का, शायद वो नहीं हो पाएगा। तो बी एकदम करेक्ट आंसर है, इसी बारे में पढ़ा था उन्होंने। बेस्ड ऑन द पैसेज इवैल्यूएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू एंड फॉल्स, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। द वर्ल्ड obesity atlas estimate that more than 40 million children in India are overweight और obese, ये एकदम सही है, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस की जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि भारत में 40 मिलियन से ज़्यादा बच्चे जो हैं या तो ओवरवेट हैं या तो ओबीज हैं। पोषण अभियान हैज सक्सेसफुली एड्रेस द न्यूट्रिशनल चैलेंज बाय फोकसिंग हेविली ऑन सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन, नहीं, ये एकदम गलत है कि पोषण अभियान पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन जो कि समाज से रिलेटेड आर्थिक स्थितियों को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया था, ओवरलुक कर दिया था, पैसेज में ऐसा बताया गया। तो सेकंड सही नहीं है। यूनिसेफ फाउंड दैट द चिल्ड्रंस न्यूट्रिशनल डेफिसिट्स आर ऑफन लिंक्ड टू द डाइटरी हैबिट्स ऑफ देयर मदर्स, हाँ ये भी एकदम सही है कि यूनिसेफ की जो रिपोर्ट थी उसमें ये बताया गया था कि जो बच्चों में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी पाई जाती है वो ज़्यादातर माँ से ओवर ट्रांसफर होती है, जब क्योंकि जो माएँ हैं वो अपना खाना पीना ठीक से नहीं रखती हैं, उनका अपनी अच्छी डाइट नहीं लेती हैं। तो 1 और 3 जो है वो ट्रू है, ये तो नहीं होगा, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, हाँ, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। द टोन ऑफ द पैसेज टूवर्ड्स इंडियाज करंट पब्लिक हेल्थ ट्रैजेक्टरी कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, कह रहा है कि पैसेज में जो भारत की पब्लिक हेल्थ के जो पूरी तरीके से स्थिति बताई गई है उसके लिए क्या टोन है पैसेज की। सेलिब्रेटरी है, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करने वाली है, उत्साह बनाने वाली है, नहीं। ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है, ऐसा तो कहीं नहीं है। अप्रीहेंसिव है, चिंतित है, हाँ ठीक है। एनालिटिकल है, बहुत ज़्यादा डेटा दे के बात की गई, हाँ की गई है। राइटर चिंतित भी है, क्यों? क्योंकि एक तो हमारे यहाँ न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम चली रही थी, अंडर न्यूट्रिशन लोग थे ही, और दूसरी चीज है अब एक ओबीज वाली प्रॉब्लम आ गई है, तो दो बर्डन भारत के ऊपर पड़ गया। तो एक तो चिंता वाली बात है, और दूसरी चीज है इसने बार बार एनालिटिकल बात करी है, इसने डेटा दे के बात की है कि यूनिसेफ के डाटा में 40 मिलियन बच्चे जो है वो ऐसा है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बार बार रिपोर्ट की बात की गई है, डेटा की बात की गई है, तो एनालिटिकल भी है, ठीक है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो पूरे पैसेज को समराइज कर देगा, एक तरीके से बता देगा कि हाँ पूरा मेन पॉइंट जो पैसेज का था वो इसी सेंटेंस में है। द सक्सेस ऑफ सीबीएसई एंड पोषण अभियान, देखो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गया, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। सीबीएसई पोषण अभियान के ऊपर ये पैसेज नहीं था, तो इसको काट दो। द नीड फॉर इंडिया टू प्रायोरिटाइज कैलोरी डेंस प्रोसेस फूड टू सॉल्व, देखो क्या बात कह रहा है, कह रहा है कि जरूरत है कि भारत
कैलोरी से भरा जो प्रोसेस फूड है उसको प्रायोरिटी दें। अरे इसी से तो सारी प्रॉब्लम है, इसको क्यों प्रायोरिटी देंगे हम लोग? तो इसको नहीं कर सकते। द अर्जेंट नीड फॉर मल्टी डायमेंशनल पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स, ठीक है, देखो ये सेंटेंस थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा लगा। टू टैकल द डुअल क्राइसिस ऑफ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि एक तरीके से भारत को जरूरत है कि वो अलग अलग तरीके के रेस्पॉन्स, अलग अलग तरीके के स्टेप्स ले, जिससे वो जो हमारे यहाँ समस्याएं पैदा हो रही हैं, चाहे वो अंडर न्यूट्रिशन की हो या ओबेसिटी की हो, उसको हम सही से टैकल कर सकें। और पूरे पैसेज में हम लोग ने यही चिंता दिखाई है, राइटर ने भी यही चिंता दिखाई है, यही बात की है। तो सी हो सकता है। द हिस्टोरिकल कंपैरिजन ऑफ डाइटरी ट्रांजिशन बिटवीन इंडिया एंड डेवलप्ड नेशन ओवर द लास्ट सेंचुरी, कहीं पे कंपैरिजन की बात नहीं आई है, सिर्फ भारत की बात हुई। हाँ, बीच में ये बताया गया था कि जो डेवलप कंट्रीज है वहां पे जो फूड का ट्रांजिशन है, मतलब फास्ट फूड की तरफ लोग इतनी जल्दी नहीं गए जितनी भारत में गए थे 15 सालों में। तो ये भी नहीं होगा। सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आज का क्लोज टेस्ट है, एक बार देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। इन सम कॉर्नर्स ऑफ द इंटरनेट, कह रहा है कि इंटरनेट में कुछ जगह द बल्गेरियन मिस्टिक बाबा, जो मिस्टिक मतलब रहस्यमयी, जो बाबा वंगा हैं जो कि बल्गारिया से हैं, हैज टेकन ऑन मिथिकल प्रपोर्शन, वो इतना ज़्यादा फेमस हो गए हैं कि अब एक तरीके से पौराणिक लेजेंड बन गए हैं। मतलब लोग बहुत ज़्यादा मानने लगे हैं कि ये बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है, इनके पास कुछ अलौकिक शक्तियाँ हैं। सोशल मीडिया एंड टैब्लॉइड्स, टैब्लॉइड्स का मतलब होता है मैगजीन, ठीक है, जो बहुत रोचक रोचक कहानियां छापती हैं मगर उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता है। तो कह रहा है सोशल मीडिया और टैब्लॉइड अक्रॉस द ग्लोब क्रेडिट हर विद प्रिडिक्टिंग द 9/11 टेररिस्ट अटैक्स, द कोविड-19 पैंडेमिक एंड द वॉर इन यूक्रेन। कह रहा है कि क्रेडिट दिया गया इनको, ये जो बाबा वेंगा है, कि इन्होंने 9/11 की टेररिस्ट अटैक की भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी थी, कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में बता दिया था, और यूक्रेन में वॉर होगा उसके बारे में भी बता दिया था। कह रहा है लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, some headlines went further asking did she dash the Israel-Iran war, US interference, missiles and airspace shutdowns। कह रहा है कि पिछले हफ्ते तो गजब ही हो गया कि कुछ हेडलाइंस में ये देखने को मिला कि उन्होंने ये पूछना स्टार्ट कर दिया क्या उनको शायद इजराइल ईरान के वॉर के बारे में पता था, क्या यूएस इंटरफेरेंस करेगा, दखल देगा, उसके बारे में पता था, क्या मिसाइल और ये एयर स्पेस जो है वो बंद होगी, शट डाउन होगा, उसके बारे में पता था। मतलब लोगों को लग रहा था कि भाई उसको सब कुछ पता है। एन अर्लियर आर्टिकल डैश ऑन हर प्रिडिक्शन फॉर 2026 which purportedly included the start of World War III and humanity's first contact with aliens। कह रहा है कि एक आर्टिकल में इनके 2026 के प्रेडिक्शन के बारे में बताया गया था, जिसमें तथाकथित रूप से ये कहा गया कि इन्होंने वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में कहा है कि 2026 में होगा, और जो ह्यूमन है, जो इंसान है, वो पहली बार एलियंस के कांटेक्ट में आएगा। ये भी भविष्यवाणी इन्होंने 2026 के लिए कर दी है। Such claims dash clicks, but a chorus of voices from Bulgaria and beyond has warned many of the dash attributed to Vanga were probably never said by her। कह रहा है कि शायद ये जो क्लेम्स है ये शायद व्यूज के लिए हो, क्लिक्स के लिए हो, मगर ज्यादातर जो आवाज जो बल्गेरिया या बाहर से उठ रही है, उन्होंने चेतावनी दी है कि वंगा ने इस तरीके की बातों को कभी भी नहीं कहा है। इंस्टेड कह रहा है कि उसके बजाय दे से द सो कॉल्ड नॉस्ट्राडमस ऑफ द बाल्कन। नॉस्ट्राडमस के बारे में जानते हो, इनकी भविष्यवाणियां भी बहुत कहते हैं कि सच हो जाती हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जो नॉस्ट्राडमस थे बाल्कन के, हैज बिकम अ पोटेंट अवतार। पोटेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा शक्तिशाली अवतार बन गए। कह रहा है कि मतलब नॉस्ट्राडमस जो है वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं। यूज्ड फॉर एवरीथिंग, हर चीज में यूज होते हैं। फ्रॉम सेंसेशनलाइज्ड क्लिकबेट, मतलब सनसनी भरी खबर को क्लिकबेट, मतलब लोग क्लिक करें, उसको देखें, इन सब चीजों के लिए यूज होता है। टू द पुशिंग ऑफ प्रो रशियन नैरेटिव, और साथ ही साथ इसका यूज ये होता है कि रशिया के जो अपने नैरेटिव्स हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए। इट इज अब्सर्ड सेड इवान ड्रेमोव। इवान ड्रेमोव ने बोला कि ये सब बेकार की बातें हैं। ऑफ द बल्गेरिया बेस्ड बाबा वेंगा फाउंडेशन, जो कि बल्गेरिया में स्थित बाबा वेंगा फाउंडेशन से है। एज ही लिस्टेड ऑफ फॉल्स क्लेम, उन्होंने सारी जितने भी फॉल्स क्लेम्स है जो कि चल रहा था बाबा वेंगा के बारे में, उसको बताया, गिनाया एक तरीके से, और ये दिखाया कि एम्पलीफाइड ऑन टिकटॉक, कि इसको बहुत ज़्यादा टिकटॉक में बढ़ा चढ़ा के बताया गया इन फॉल्स क्लेम्स को, यूट्यूब में बताया गया, और पब्लिकेशन और कुछ प्रकाशित में बताया गया है। दैट रेंज फ्रॉम यूके टैब्लॉइड, जो कि कुछ यूके की मैगजीनों में छपती हैं,
टू अल्बेनियन स्टेट रन मीडिया, और कुछ अल्बेनियन स्टेट रन मीडिया में भी इस सब जो अफवाहें थी उसको दर्शाया गया। ऑफ वंगाज विजन ऑफ न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफ और वर्ल्ड वॉर, और इसमें ये सब दिखाया गया कि वंगा का जो विजन था, उन्होंने न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफ के बारे में देख लिया था कि न्यूक्लियर वॉर होगा, बहुत ज्यादा तबाही होगी और वर्ल्ड वॉर होगा। तो कह रहा है ये सब फॉल्स क्लेम जो है ये टिकटॉक, यूट्यूब, पब्लिकेशन यहाँ सब छापे गए और बहुत बढ़ा चढ़ा के ये सब चीजें कही गई हैं। एब्सोल्यूट लाइज हैव बीन टोल्ड अबाउट दिस होली वुमेन सेट देम ऑफ, कह रहा है कि ये सब कुछ झूठा बोला गया है। मुझे लग रहा था ये आदमी है, ये वुमेन है, तो इन जो इन्होंने औरत है ये, इनके बारे में। हुज ऑर्गेनाइजेशन वॉज लॉन्च बाई वेंगास फॉलोवर, जिनका जो ऑर्गेनाइजेशन ही है वो वेंगा के जो फॉलोवर थे उन्होंने लॉन्च किया था। एंड वॉज चेयर्ड बाई वंगा हरसेल्फ, और जो वहां की हेड थी वो वंगा ही थी। इन द ईयर्स बिफोर हर डेथ, अपनी डेथ से पहले। वंगा डेल्ट मेनली विद पीपल्स हेल्थ प्रॉब्लम, नॉट विद अपकमिंग डैश इन द वर्ल्ड, कह रहा है कि वंगा ज्यादातर जो इंसानों की हेल्थ प्रॉब्लम थी उससे निपटती थी, उससे डील करती थी, मतलब जो वर्ल्ड में तबाही होने वाली है या क्या ये सब भविष्यवाणी वाणी नहीं करती थी। ठीक है, तो अब फिल करो ये। डिड शी डैश द इजराइल ईरान वॉर, पहली बात तो डिड लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। प्रिसाइंस क्या है? प्रिसाइंस नाउन है। इसका क्या मतलब होता है कि भविष्य में क्या होने वाला है उसको पहले से ही जानने की क्षमता होती है, तो इसको नहीं कर सकते हम। एक्सपिएट होता है कि अपनी गलती को मानना, पश्चाताप करना। ये वर्ब तो ठीक है मगर यहाँ पे कोई इसका मीनिंग नहीं है। ऑब्स्केट का मतलब होता है किसी बात को बहुत ज्यादा जानबूझकर उलझाना। ठीक है, जानबूझकर ऐसी बातें कहना कि लोग कंफ्यूज हो जाए। ये भी वर्ब ठीक है मगर यहाँ कोई मतलब नहीं है। फोर्सी का मतलब होता है कि पहले से ही किसी चीज का अनुमान लगा लेना, उसको देख लेना, तो ये ठीक है। डिड शी फोर्सी द इजराइल ईरान वॉर, क्या लोग मतलब बातें चलने लगी थी, क्या उनको इजराइल ईरान के वॉर के बारे में भी पता था, यूएस इंटरफेरेंस के बारे में भी पता था, मिसाइल के बारे में भी पता था? तो डी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। एन अर्लियर आर्टिकल डैश ऑन हर प्रिडिक्शन, कह रहा है कि एक आर्टिकल था जिन्होंने क्या किया, परस्पिकेशियस से पता चल गया होगा ये क्या है, एडजेक्टिव है। और हमको चाहिए यहाँ पे क्या भाई, एन लग गया, अर्लियर आर्टिकल ये नाउन लग गया, हमको यहाँ पे चाहिए वर्ब, यहाँ पे एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। और पर्सपिकेशियस का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा समझदार। ठीक है, म्यूज्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा चिंतन करना, गहरी सोच में, और ये होता है वर्ब, हो सकता है। एन अर्लियर आर्टिकल म्यूज्ड, उसने इस बात पर चिंतन किया, बहुत ज्यादा गहरी चिंतन किया, किसके बारे में, कि जो कह रहे थे कि वेंगा ने प्रेडिक्शन की है 2026 के लिए, तो हो सकता है ये। डेफेनेस्ट्रेटेड का क्या मतलब होता है, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब होती है, इसका मतलब होता है खिड़की से बाहर फेंक देना, तो कोई मतलब नहीं आ रहा है। एब्सकॉन्डेड का मतलब क्या होता है कि छुप छुपाकर भाग जाना, तो ये भी वर्ब होता है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ बेस्ट क्या है, म्यूज है, इसका मतलब होता है गहरा सा चिंतन करना। ठीक है, सच क्लेम्स डैश क्लिक्स, ये जो कह रहा है कि इस तरीके के जो फॉल्स क्लेम है ये किस लिए होते हैं, वो क्लिक्स के लिए होते हैं ना, क्लिक बेट की तरह यूज किए जाते हैं। क्या होना चाहिए यहाँ पर, एक्रीशन का मतलब होता है धीरे धीरे आगे बढ़ना। ठीक है, धीरे धीरे चीजों को सही करना, तो ये नहीं होगा। एनरवेट का मतलब होता है किसी चीज को कमजोर करना। ठीक है, किसी की शक्ति खत्म करना नहीं। गार्नर का मतलब होता है कि एक तरीके से किसी चीज को इकट्ठा करना, तो सच क्लेम्स गार्नर क्लिक्स, हाँ बन रहा है, तो ये हो सकता है। ठीक है, वैसे भी हमको यहाँ पर वर्ब चाहिए थी, वैसे वर्ब तो ये भी है, तो ये नहीं होगा। विटुपरेट का क्या मतलब होता है, किसी की बहुत ज्यादा, किसी को क्रिटिसाइज करना, है ना, बहुत ज्यादा निंदा करना। ये वर्ड बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद रखना। ठीक है, इसका पार्ट स्पीच क्या होता है, वर्ब होती है। सी हमारा करेक्ट आंसर है। बट अ कोरस ऑफ वॉइसेस फ्रॉम बल्गेरिया एंड बियॉन्ड हैज वॉर्न मैनी ऑफ द डैश एट्रीब्यूटेड टू वेंगा, कह रहा है कि बहुत से लोगों ने जो बल्गेरिया से थे और जो बाहर से भी थे, उन्होंने एक तरीके से लोगों को चेतावनी दी थी। किस चीज को लेकर चेतावनी दी होगी, सोचो। टॉटोलॉजी का पार्ट स्पीच होता है नाउन, और इसका मतलब होता है कि एक ही बात को अलग अलग शब्दों में दोहराना, तो यहाँ कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। सोलिलोक्वीज का मतलब होता है कि ऐसी स्पीच जहां पे लोग अपने आप से ही बात करते हैं, ये ड्रामा में होता है खासकर कि लोग अपने आप से बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ कोई मीनिंग नहीं है। ऑरेक्युलर का मतलब होता है कि भविष्यवाणी जैसा कुछ, हाँ हो सकता है, मगर एक चीज है कि ये एडजेक्टिव है,
और यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे द लगा हुआ है आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद हमेशा क्या चाहिए होता है, नाउन चाहिए होता है। तो कायदे से हमको यहाँ पे नाउन चाहिए। एट्रीब्यूटेड देख रहे हो ना, ये है क्या कहते हैं, पास्ट एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिकल सॉरी, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमको चाहिए नाउन। तो प्रोफेसीज, प्रोफेसीज का मतलब भी भविष्यवाणी होता है, और पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो डी करेक्ट ज्यादा अच्छा है। ऑरेकुलर क्यों नहीं होगा, यहाँ पर भी भविष्यवाणी मतलब ही है, मगर ये एडजेक्टिव है भाई, आर्टिकल के बाद नाउन लगाओगे क्योंकि नाउन से पहले ही आर्टिकल लगते हैं। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। वेंगा डेल्ट मेनली विद पीपल्स हेल्थ प्रॉब्लम नॉट विद अपकमिंग डैश इन द वर्ल्ड। कह रहा है कि जो वेंगा थे वो लोगों की हेल्थ के प्रॉब्लम के साथ डील करते थे, ना कि जो दुनिया में क्या, पेनेशिया। पेनेशिया का मतलब पता ही होगा भाई, सबको बहुत बार पढ़ चुके हो, कि ऐसा इलाज जो मतलब सारी डिजीजेज को क्योर कर दे। तो ये तो नहीं है। एपोकलिप्टिक, एपोकलिप्टिक का मतलब होता है विनाशकारी, अपकमिंग एपोकलिप्टिक। ठीक है, मगर चक्कर ये है यहाँ पर कि यहाँ पे ये लगा हुआ है प्रीपोजिशन, और हमको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये तो एडजेक्टिव हो गया। आईसी जहां भी यूज करते हैं वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। ओयूएस दिख जाए एडजेक्टिव हो जाता है ना। तो ये तो एडजेक्टिव हो गया, ये यूज नहीं करेंगे। मीनिंग आ रहा है मगर ये पार्ट ऑफ स्पीच सही नहीं है इसकी। कैटाक्लिज्म, कैटाक्लिज्म का मतलब भी होता है कि बहुत ज्यादा बड़ा विनाश हो सकता है ये यहाँ पर, क्योंकि ये पार्ट ऑफ स्पीच की नाउन है। और विद अपकमिंग कैटेक्लिज्म इन द वर्ड, हाँ ये ठीक है। यहाँ पे ये जो अपकमिंग देख रहे हो ये क्या है, ये एक तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसा विनाश, जो आने वाला है, अपकमिंग। ठीक है, तो ये सही है यहाँ पे। सोलेसिज्म्स का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आप बार बार ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं। ठीक है, इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होता है। तो ये भी नहीं है, बेस्ट यहाँ पे क्या है, सी है। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।